रक्षक भूत। दो भाई अजय और समीर नहाने के लिए नदी के पास पहुंच गए थे। अजय की उम्र 12 साल और समीर की उम्र 9 साल थी। अजय ने कहा, समीर तुम किनारे पर रुको, पहले मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि पानी कितना गहरा है। ठीक है भैया, जरा संभल के जाना, बहते हुए पानी का क्या भरोसा। हाँ, यहाँ तक ठीक है, हम दोनों यहीं नहाएंगे। अब आ जाओ, देर मत लगाओ। समीर भी पानी में उतर गया और दोनों मिलकर नहाने लगे। फिर समीर ने कहा, अरे बाप रे, पानी में कुछ है। क्या हुआ? मेरे पैर में किसी ने छुआ, गुदगुदी सी हुई। अरे पगले, मछली होगी या मेंढक, ये पानी ही उनका घर है, वो इधर उधर तैरते रहते हैं। फिर समीर ने कहा, देख तेरी की, मैं भी क्या डर गया। दोनों हंसने लगे। समीर तैरने की कोशिश करता है और नदी के अंदर की तरफ चला जाता है। वहाँ पानी गहरा होने के कारण वो डूबने लगता है। समीर रुको, मैं आया। अजय ने लपक कर समीर को पकड़ लिया, लेकिन वो भी डूबने लगा। पानी गहरा था, दोनों ही डूबने लगे। बचाओ, बचाओ। अचानक एक सिर पर पगड़ी बंधे हुए इंसान वहां आए और वो दोनों को पानी में से बचाकर किनारे पर लेकर आ गए। समीर बेहोश हो गया था और उसके पेट में पानी भी भर गया था। उस अजनबी आदमी ने समीर को पेट के बल लेटाकर उसकी पीठ पर जोर देकर मुंह से पानी निकाला। कुछ समय के बाद समीर को होश आ गया। उस आदमी ने कहा, तुम लोगों को तैरना भी नहीं आता, तुम्हें इस तरह नदी में उतरना भी नहीं चाहिए। काका, गलती हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों की जान बचा ली। फिर उस आदमी ने कहा, अब तुम दोनों सीधे घर चले जाओ, मैं चलता हूँ। समीर और अजय ने देखा कि वो आदमी घने जंगल की तरफ चला गया। फिर समीर ने कहा, भैया ये कौन थे? हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, देखा तो मैंने भी नहीं है पहले इन्हें, बड़े ही भले इंसान हैं। दोनों भाई मटर गश्ती करते हुए पास के जंगल में फल खाने के लिए चले गए। एक पेड़ पर एक बंदर उछल कूद करते हुए फल खा रहा था। समीर ने कहा, बंदर भैया कुछ हमारा भी ख्याल करो, 2-4 फल हमारे लिए भी टपका दो। बंदर मुंह बिचकाने लगा और समीर भी उसे चिढ़ाने लगा। समीर, तू इस बंदर से कुछ आशा मत कर, तू नीचे रुक, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ और मीठे मीठे फल तोड़ता हूँ। इसके बाद दोनों मिलकर कुछ फल बड़े मजे से खाएंगे, बचे हुए फल घर ले जाएंगे। हाँ भैया, चढ़ जाओ और मीठे मीठे फल तोड़कर नीचे गिराओ। अजय पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। नीचे खड़ा समीर जोर से चिल्लाया, भैया बचाओ, जल्दी से आओ, भेड़िया आ गया। हट हट हट। समीर, डरना नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ। अजय पेड़ पर से नीचे उतरा भी नहीं था कि भेड़िए ने समीर पर आक्रमण करने के लिए मुद्दा बना ली। समीर बहुत ही डर गया था। भेड़िए ने जैसे ही समीर पर छलांग लगाई, वैसे ही वही अजनबी आदमी अचानक बीच में आ गया। उन्होंने भेड़िए के जबड़े पर जोरदार घूंसा मारा। भेड़िए वहीं गिर गया और फिर आक्रमण करने की सोच ही रहा था कि और एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ी। भेड़िया लुढ़क गया और उठकर 9-2-11 हो गया। अब तक अजय पेड़ से नीचे उतरकर आ गया था। फिर उस आदमी ने कहा, मैंने तुम दोनों को सीधे घर जाने के लिए कहा था और तुम दोनों जंगल में आ गए। यहाँ बड़े खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब चलो, मैं ही तुम्हें छोड़कर आता हूँ। अजय और समीर दोनों शर्मिंदा होकर सर झुकाकर उनके साथ चलने लगे।
जब गांव थोड़ी ही दूर पर ही रह गया, तब उन्होंने उन्हें फिर से समझाया। उन्होंने बोला, प्यारे बच्चों, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? फिर अजय ने कहा, ठीक है काका, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। वो मुड़कर फिर जंगल की ओर चले गए। अजय और समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उन्हें दिखाई नहीं पड़े। भैया, मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि वो पगड़ी वाले काका अचानक से कैसे आ गए। क्या उन्हें कोई जादू आता है? समीर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी से पानी में भी पहुँच गए। जब भेड़िए तुम पर हमला कर रहा था, तब भी वो अचानक आ गए और भेड़िए की ऐसी की तैसी कर दी। अभी भी जब हम पीछे मुड़े, तब वो अचानक गायब हो गए। वो दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में छोटे से बाजार की एक दुकान पर वो रुक गए। हमें ग्लूकोज बिस्किट दे दीजिए, भूख लगी है। दुकानदार ने पैसे लेकर दोनों को बिस्किट दिया और दोनों बड़े मजे से बिस्किट खाने लगे। समीर की नजर अचानक दुकान में लगी एक हार चढ़ी हुई तस्वीर पर पड़ी। समीर ने कहा, अरे ये तो उन्हीं काका की तस्वीर है जिन्होंने हमें आज 2 बार बचाया। हाँ समीर, ये तो उन्हीं काका की तस्वीर है जिन्होंने आज हमें 2 बार बचाया। एक बार डूबने से और दोबारा भेड़िए से इन्होंने हमारी जान बचाई। बहुत भले इंसान हैं। फिर दुकान वाले ने कहा, बेटा क्या कह रहे हो? अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। 2 साल पहले इनकी एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। ये मेरे बड़े भाई की तस्वीर है। देवता थे मेरे बड़े भैया, बहुत ही नेक और पराक्रमी इंसान थे। हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब मृत्यु के बाद भी ये सभी के लिए परोपकारी ही बने रहें। फिर एक ग्राहक ने कहा, मैंने भी हाल ही में इनके दर्शन किए। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। 2 दिन पहले मैं भी रास्ता भटक गया था और इन्होंने मुझे सही राह दिखाकर गांव की सीमा तक पहुँचाया। फिर दुकानदार ने कहा, आज भी ये सबकी मदद करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर दुकानदार काका की आंखों में आंसू आ गए। अजय और समीर आश्चर्य से सब कुछ सुन रहे थे और वो सोचने लगे कि मृत्यु के बाद भी प्रेत आत्मा के रूप में इंसानियत जिंदा रहती है। भगवान के घर एक दिन जाते तो हैं सभी, पर नेकियां इंसान की मिटती नहीं कभी। लॉकडाउन में पढ़ाई। रोहित कक्षा 11वीं की परीक्षा दे चुका था। परीक्षा के आखिरी दिन किसी मामूली सी बात पर उसके दोस्त मानस से झगड़ा हो गया। मामूली सी बात, बस की सीट थी। उसने मानस को बस से उतरते उतरते 2-3 घूंसे लगा दिए थे। 2 दिन की छुट्टी के बाद ही 11वीं कक्षा की क्लासेस के लिए स्कूल खोलने से पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो गया। 10 दिन से घर में पड़े पड़े उसको बार बार मानस का ख्याल आता। पता नहीं उसको कितनी चोट लगी होगी। उसने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया था। वो और मानस कितने अच्छे दोस्त थे। इस बार उनको मेडिकल की तैयारी भी करनी थी, परंतु कोचिंग और स्कूल बंद हो जाने से वो असमंजस में पड़ गया था। माँ कहती, बेटा घर में ही पढ़ाई करो, लेकिन घर में कैसे पढ़ता? स्कूल में लाइब्रेरी से भी किताबें मिल जाती थी। अभी सारी किताबें भी नहीं है। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की समस्या भी आएगी। एक दिन उसने पापा से कहा कि पापा, स्कूल में प्रिंसिपल सर से बात करिए, कुछ तो उपाय करना होगा। ऐसे कैसे दिन रात घर में बैठे समय बर्बाद करता रहूंगा। उसके पापा ने प्रिंसिपल को फोन लगाया। तब उन्होंने कहा, मिस्टर गोयल, डोंट वरी, वी आर ट्राइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। रोहित को थोड़ी राहत हुई। उसने अपनी कॉलोनी के ही एक दोस्त को फोन किया। तब उसने बताया कि उसके स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस होने जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए
जो भी तैयारी करनी है टीचर्स